हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहां पर एडमिट करना होगा कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने कभी भी दो कंट्रीज के रिलेशंस इतनी तेजी से इंप्रूव होते हुए नहीं देखे जितने इंडिया और फ्रांस के हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अब एक और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट यह है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर भारतीय नौसेना पार्टिसिपेट करेगी ला पेराउस में। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, इन अ फर्स्ट इंडियन नेवी टू पार्टिसिपेट इन फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज। जी हाँ, एक बहुत ही बड़े स्केल पर वॉर गेम्स होगी बे ऑफ बंगाल में ला पेराउस के नाम से। और यहाँ पर सिर्फ इंडिया और फ्रांस नहीं होंगे, जो बाकी क्वाड कंट्रीज हैं ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की और जापान की। तो आप समझ सकते हैं किस मैग्नीट्यूड की ये नेवल एक्सरसाइज होगी। मेजर कंट्रीज, उनकी बहुत बड़ी नौसेना यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। और फ्रांस को भी इन पर्टिकुलरली आप अगर देखो तो इनके पास भी जो नेवी है ये काफ़ी स्ट्रांग है। ऑल्दो यूएस से कंपेयर नहीं कर सकते आप इनको, मगर इनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे चार्ल्स नाम का इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है और टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 42,500 टन, जो इंडिया के विक्रमादित्य से काफी हद तक कम है। मगर इनके पास जो एयरक्राफ्ट है अपनी नेवी के लिए ये काफी स्ट्रांग है। रफाल का जो नेवल वेरिएंट है ये लोग यूज करते हैं। नाउ इमीडिएटली आपका हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे आए, ऑलराइट, तो मुझे समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है, जापान क्यों कर रहा है। दोनों कंट्रीज एशिया के काफ़ी करीब है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एशिया में आता नहीं है जोग्राफिकली, जापान तो एशिया में आता है। यूएस को अगर हम देखें तो उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है इन साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक ऑल टुगेदर। मगर फ्रांस एक यूरोपियन देश, इतना दूर, इन लोगों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने फ्रिगेट्स, अपनी सबमरीन्स, ये सब इंडियन ओशन में लाने की आवश्यकता है क्यों? देखो, पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि फ्रांस को सिर्फ एक यूरोपियाई देश कहना गलत है। फ्रांस एक्चुअली दुनिया भर में फैला हुआ है। आप अगर देखें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे छोटे से आइलैंड्स हैं, फ्रेंच पोलिनेशिया के आइलैंड्स, एक ह्यूज आर्कीपेलगो है। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है क्लिपर्टन आइलैंड, फिर कई और टापू यहाँ पे, रियूनियन आइलैंड इन द इंडियन ओशन, फिर न्यू कैलेडोनिया हालांकि फ्रांस से आज़ादी की भी बात करता है, मगर अभी के लिए ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ये सब जो एरिया ना यहाँ पे, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपको टापू दिखेंगे, इंक्लूडिंग फ्रेंच गियाना जो एक प्रॉपर पार्ट है ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये सब फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ पर जो गवर्नेंस है यहाँ के खुद के लोग करते हैं, मगर यहाँ पे दो एस्पेक्ट, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, ये संभालता है पेरिस। तो फ्रांस सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, इनका एक ह्यूज लैंड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसलिए शायद आप जान के हैरान होंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के मामले में फ्रांस टॉप पे है। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है एक कंट्री का स्पेशल रीजन इन द कोस्टल एरिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है जो मैप में देखते हैं। इंडिया का एक ह्यूमंगस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो यहाँ पे आप देख पाओगे गुजरात से 200 नॉटिकल माइल दूर। उसके अलावा यहाँ पे फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, फिर यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफी बड़ा है, मगर फ्रांस का ऑल टुगेदर इज ऑन ए डिफरेंट लेवल। दुनिया का लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है फ्रांस का। जी हाँ, इवन यूएसए से भी बड़ा। इंडिया टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता। इंडिया की एक्चुअली रैंक है यहाँ पे 18th। मगर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फ्रांस इंडियन ओशन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। ना सिर्फ इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनकी जमीन है, इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि चाइनीज नेवी ऑल टुगेदर इंडो पैसिफिक को और स्पेशली इंडियन ओशन को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि आपको बताना चाहिए कि आज के समय चाइनीज नेवी है दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना। ये एक रियलिटी है, हम सबको एक्सेप्ट करना होगा। हम देख रहे हैं कि लगातार अब कई इंडेक्सेस आ रहे हैं जो ओपनली क्लेम कर रहे हैं कि चाइना अब है दुनिया की लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल सुपर पावर। और उसका जो मेन रीजन है बताया जाता है कि इनकी नौसेना है। और चाइना की नेवी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। तो इसको काउंटर करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए फ्रांस को यहाँ पे अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ानी ही होगी। और इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इवन यूएस के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप में भी काम करना होगा। और इसलिए हम देख चुके हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये 3 pronged सिक्योरिटी पार्टनरशिप की ऑलरेडी बात कर चुके हैं विद इंडिया फॉर द सदर्न इंडियन ओशन। और इसके बदले में इंडिया को क्या मिलता है? इंडिया को बहुत कुछ मिलता है। इमैनुअल मैक्रोन ओपनली कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि फ्रांस रिप्लेस कर दे ब्रिटेन को एज इंडियाज गेटवे टू यूरोप। अभी के लिए क्या है कि इंडियन कंपनी जो भी काम करती है यूरोप में, फॉर एग्जांपल टाटा, कई और कंपनीज है, इवन मैं कहूँगा महिंद्रा, इनके जो मेन हेडक्वार्टर्स है यूरोप में काम करने के लिए ये आपको मिलेंगे यूके में। फ्रांस चाहता है कि हम उनको रिप्लेस कर दें। इंडियन कंपनीज को अगर यूरोप में काम करना है
तो वो फ्रांस में पेरिस में अपने हेडक्वार्टर्स बनाए और फ्रांस बने इंडिया का गेटवे टू यूरोप। उसके अलावा जो फ्रांस के एसेट्स हैं इन द इंडियन ओशन, जो इनके टापू हैं, जो इनके मिलिट्री बेसिस हैं, उसका भी एक्सेस ये आज के समय प्रोवाइड कर चुके हैं टू द इंडियन नेवी। हाल ही में आपको याद होगा कि दिसंबर 2019 में भारत और फ्रांस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री कम्युनिकेशन का पैक्ट भी साइन किया था। तो ऑलरेडी बहुत सी तरक्की इंडिया और फ्रांस कर चुके हैं। अब रीसेंट जो डेवलपमेंट है उसमें फ्रांस ने इन्वाइट किया है भारत को ला पेराउस में। ला पेराउस है एक नेवल एक्सरसाइज जो शुरू हुई थी 2019 में। इसका जो पहला एडिशन था यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। उस वक्त इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया। अब हम देख रहे हैं कि जब से 2019 में इंडिया और फ्रांस ने जो ये एग्रीमेंट है ये साइन किया है, अब ये देखा जा रहा है कि फ्रांस ने इंडिया को भी स्पेशली यहाँ पर इनवाइट किया है टू पार्टिसिपेट इन दीज वॉर गेम्स। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ला पेराउस ये फ्रेंच नेम क्यों रखा है, कुछ ज्यादा एशियन नाम रखते हैं या फिर कोई ऐसा नाम जो रिलेटेड है टू द रीजन। वेल देखो, ला पेराउस एक्चुअली एक बहुत ही महान फ्रेंच एक्सप्लोरर थे। इन पे कई किताबें लिखी जा चुकी है, कई एसेज हैं इन पर। बहुत ही मिस्टीरियस सा नाम है ये इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। इनका पूरा नाम बाय द वे यहाँ पे आप देख पाएंगे जान फ्रांकोसिस, काफी लंबा इनका नाम था। मगर इन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरीज करी थी अराउंड दी ओशियाना रीजन। ओशियाना रीजन होता है ये रीजन ऑस्ट्रेलिया के आसपास का। इन्होंने यहाँ पे कई टापू ढूंढे, कई रीजन्स को ढूंढा, मगर अचानक से एक दिन जो इनकी शिप है इनके क्रू के साथ गायब हो गई। आज तक पता नहीं है कि एक्चुअली इनकी मौत किस साल में हुई थी, इनकी शिप कहाँ पे है। तो ये एक आप कह सकते हैं लेजेंडरी फिगर है इन द फ्रेंच हिस्ट्री। तो इन्हीं के नाम पर ये जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है रखी गई है ला पेराउस। और बाय द वे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी याद रखना कि इंडिया ने ये भी इंश्योर किया कि जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है वहां पर भी 2020 में फ्रांस बने 23rd मेंबर। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है क्या, कितने मेंबर्स हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। करीब 3 लाख लोग इसको देख चुके हैं। ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, ऑल राइट, सो ला पेराउस में हम देखेंगे कि क्वाड कंट्रीज बेसिकली फ्रांस के साथ एक युद्ध अभ्यास करेगी इन द बे ऑफ बंगाल। तो क्या हम कह सकते हैं ये एक क्वाड प्लस एक्सरसाइज है। देखो ऑफिशियली कोई इसको क्या नहीं रहा, मगर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत है क्वाड प्लस की। क्वाड कंट्रीज फंडामेंटली 4 ही रहेंगी क्योंकि ये है एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। मगर इन द फ्यूचर आपको क्वाड प्लस में साउथ कोरिया और फ्रांस परमानेंटली ऐड होते हुए देख सकते हैं। और हो सकता है कि क्वाड के बाद एक क्वाड प्लस समिट भी हो। जिस तरीके से एक समिट होता है आसियान का, फिर होता है आसियान प्लस, उसी तरीके से क्वाड प्लस समिट भी हो सकता है इन द फ्यूचर। और हमारा फोकस यहाँ पे होगा कि किस तरीके से रीजन में हम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कायम कर सकते हैं। नाउ जो ये एक्सरसाइज है ये कब होगी, ये होगी 5 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक इन द ईयर 2021। नाउ एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भारत और फ्रांस की जो नौसेनाएं हैं ये आपस में वरुण नाम की एक एक्सरसाइज है ये भी करती थी, तो उसका क्या हुआ। देखो जो वरुण एक्सरसाइज है वो अपनी जगह रहेगी। अब तो एक्चुअली ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कि ये जो एडिशन है 2021 का एडिशन, इसमें यूएई भी ज्वाइन करें इंडिया और फ्रांस को। इसमें अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, मगर वरुण एक्सरसाइज ऑल टुगेदर डिफरेंट है, वो बाद में जरूर होगी। तो इंडियन नेवी के लिए काफी बिजी टाइम है ये। हाल ही में हमने देखा है कि 2020 के अंत में हुआ मालाबार नेवल ड्रिल, अब यहाँ पे ला पेराउस, उसके बाद फिर फ्रांस के साथ एक और युद्ध अभ्यास। इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में ये लगातार बढ़ रहा है एवरी सिंगल मंथ। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।